पैशन चीज़ क्या है, और दूसरी बात कि अगर हम पैशन को फॉलो करेंगे तो फिर लाइवलीहुड का और सस्टेनेबिलिटी का, जो मध्यम वर्गीय एस्पिरेशंस होती हैं उनका क्या होगा, और जो हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, माँ बाप का जो, समाज का जो दबाव होता है, उसका क्या होगा। देखिए, आम तौर पर हम दो हिस्से करना चाहते हैं। एक वो जो अपना पैशन फॉलो नहीं करते, और एक वो जो अपना पैशन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे जब हम दो खांचे बना देते हैं तो हमें सुविधा सी लगती है, और हमें लगता है कि हमने बात को समझ लिया, निपटा दिया, कि दो तरह के लोग हैं। इधर जितने ये बाएं वाले हैं, ये लोग अपना पैशन फॉलो नहीं करते, ये समाज के दबाव में चलते हैं, और जो इधर वाले हैं, दाएं वाले, ये संख्या में थोड़े कम हैं, ये लोग अपना पैशन वगैरह फॉलो करते हैं। तो ऐसा है नहीं। पैशन माने क्या? ज्यादातर आप जिसको कहते हो समाज के दबाव में चलना, वो इतना ही है कि समाज आपके बाहर खड़ा था, बिल्कुल स्पष्ट था, प्रत्यक्ष था, दिखाई दे रहा था कि दबाव बाहर से आ रहा है, तो आपको स्वीकारना पड़ा कि हां, मैं किसी के दबाव के आगे झुक गई। क्योंकि जो आपके ऊपर प्रेशर या दबाव बना रहा है, आपको धक्का दे रहा है, आपसे कह रहा है नहीं इसी दिशा में जाओ, ऐसी जॉब करो, ऐसी तुम्हारी कैरियर ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए, वो एक व्यक्ति है या एक समूह है या एक इंस्टीट्यूशन है जो कि दिखाई दे रहा है कि वो रहा वो इंसान, आपको उसकी शक्ल दिख रही है, आपको उसका नाम दिख रहा है, या वो रहा वो घर, या वो रहा वो डिपार्टमेंट, या वो रहा वो इंस्टीट्यूट जहां से मेरे ऊपर दबाव आ रहा है। जब बात इतनी विजिबल होती है, प्रत्यक्ष होती है, तब तो आप कह देते हो कि मैं दबाव में आ गई, मैंने दूसरों के दबाव में आकर के अपने जीवन के निर्णय ले लिए, क्योंकि तब वहां बात अनडिनायबल हो जाती है। अनडिनायबल माने कि अब उसको न ठुकरा सकते, ना उससे बहस कर सकते, ना कोई प्रतिवाद कर सकते। अनडिनायबल हो गई बात। ये दोनों थे, ये दोनों मुझ पे दबाव बना रहे थे, ये दोनों मुझ पे दबाव बना रहे थे, और मुझे दिख रहा था ये दोनों हैं, ये दो बाहरी जीव हैं, ये दोनों चढ़ बैठे मेरे ऊपर। ठीक है, मान लो कि इनकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, मान लो कि अभी मैं आप हूं, मेरी उम्र है 20s में और इन दोनों की उम्र है 50s में या 40s में, तो इन दोनों ने दबाव बना दिया। तो अब तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं अपने पैशन पर चल रहा हूं? अब तो मुझे मानना पड़ेगा ना कि कोई और आ गया और मेरी जिंदगी पर छा गया, और उसके दबाव में मैं अपने अब सारे फैसले ले रही हूं, पढ़ाई के, कैरियर के, जिंदगी के, जो भी फैसले। तो इनको तो हम कह देते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं, बाएं वाले, जो प्रेशर में चलते हैं, उनको तो हम कहते हैं अरे ये बेचारे हैं। कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि डरपोक हैं, कायर हैं, इनमें दम नहीं है, इनमें रीढ़ नहीं है कि अपने पैशन पर चले, ये प्रेशर पर चलते हैं, तो ये तो हम कहते हैं प्रेशरवादी हैं। कुछ इनसे छिटक करके हमने कहा यार दाएं और खड़े हैं, वो उनको हम कहते हैं ये अपने पैशन पर चल रहा है। ये पैशन शब्द थोड़ा सा अस्पष्ट है, इसीलिए गड़बड़ है। देखो, ये दोनों बाहर हैं और ये बाहर से मुझ पर दबाव बनाएं तो दिख जाता है, बात विजिबिलिटी की है। अब यही दोनों अगर किसी तरीके से एक सूक्ष्म रूप धर के, शब्द रूप लेकर के, मान्यता का रूप लेकर के, धारण का रूप लेकर के, एक सटल फॉर्म लेकर के मेरे खोपड़े के अंदर बैठ जाएं, और वहां से मुझे ये संचालित करने लगे, कंट्रोल करने लगे, तो अब मुझे ये कहने का एक नकली अधिकार मिल गया है कि मैं बाहर के किसी प्रेशर को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अब बाहर कोई नहीं है जो मेरे ऊपर दबाव बना रहा है, बाहर से कोई नहीं मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। पर जो पहले बाहर चढ़ा होता था मेरे ऊपर, वो बाहर से अपनी जगह छोड़ के कहां बैठ गया है? यहां बैठ गया है। जैसे आपके ब्रेन में एक चिप इंप्लांट कर दी गई हो, बहुत छोटी सी चिप है, और आपको एनेस्थाइज करके किया गया। ये सब आपको पता भी नहीं चला कि आपके दिमाग में कब एक चिप लगा दी गई है। अब आप घूम रहे हो स्वाधीन बनकर, अब आप घूम रहे हो कि मैं तो स्वचालित हूं, स्वतंत्र हूं, मैं तो अपने पैशन पर चलती हूं साहब, मैं अपने पैशन पर चलती हूं। ये जो बाएं वाले थे, ये बेकार लोग थे, ये दबाव में आ जाते थे, ये कायर थे और कमजोर थे, ये तो प्रेशर में आ गए। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आती, मैं तो अपने पैशन पर चलती हूं। पर तुम्हारा ये पैशन है क्या? तुम्हारा ये पैशन कुछ नहीं है जो बाहरी तमाम तरीके के दबाव हैं, बाहरी संस्कार हैं, बाहरी चाल चलन है, वही तुम्हारे भीतर बनकर बैठ गया है, और उसको तुम अपना पैशन बोल रहे हो, जबकि उसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है।
बड़ा एक सीधा उदाहरण है और बहुत बार लेता हूं और अलग अलग तरीकों से वो उपयोगी हो जाता है। अभी ले लो, पता नहीं कितने लोगों का हिंदुस्तान में पैशन होगा क्रिकेट, पता नहीं कितने लोगों का पैशन होगा क्रिकेट। तुम्हारा यही पैशन होता क्या? अगर तुम अरब में पैदा हुए होते या चीन में या जापान में पैदा हुए होते या अफ्रीका में पैदा हुए होते, आप नाइजीरिया में पैदा हुए हैं या सऊदी अरेबिया में पैदा हुए हैं या अर्जेंटीना में पैदा हुए हैं, तो क्रिकेट आपका पैशन होता क्या? पर उतने ही चांसेस हैं जितने ये चांस हैं कि आप यहां छत्तीसगढ़ में हो और आइस हॉकी आपका पैशन है। तो ये भी मत बोलो कि कम चांसेस हैं, कम चांसेस नहीं है, चांस टेंडिंग टू 0। लेकिन आज आप जान देने को तैयार हो जाते हो, मेरा पैशन है क्रिकेट, मेरा पैशन है क्रिकेट। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत में हर साल कुछ ना कुछ मौतें होती हैं क्रिकेट से जुड़े मुद्दों को लेकर। कुछ इस बात पर होती हैं कि कहीं मोहल्ला स्तर पर कुछ लड़के खेल रहे थे और उनमें लड़ाई हो गई, तो एक दूसरे को किसी ने विकेट मार दिया, बल्ला मार दिया, वो मर गया। और कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि साहब मैच देख रहे थे, आपकी टीम हार गई, तो बुजुर्ग थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। और कुछ ऐसे होती हैं कि मैच था, मैच में आपकी टीम हार गई, तो आपने जाकर के मोहल्ले में दंगे कर दिए, तो उसमें किसी की मौत हो गई। हमारा इतना भारी पैशन है कि हम उसके लिए मरने मारने को तैयार हैं। हर साल हिंदुस्तान में एक फाइनाइट नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं क्रिकेट को लेकर के, क्योंकि वो हमारा पैशन है। वो आ कहां से गया तुम में? तुम्हारा है क्या सचमुच? हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे जो प्रेशर पर चले जिंदगी में, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे जिन्होंने बाहरी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपने आप को आजाद और स्वाधीन बोलते हैं और बोलते हैं मैं तो जिंदगी अपने हिसाब से चलाऊंगा, मुझे तो अपने पैशन को साकार करना है। तुम्हारा पैशन तुम्हारा है क्या? तुम्हारा पैशन क्या सचमुच तुम्हारा है, या वो भी एक बाहरी हवा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई है? बस बाहरी प्रभाव है, ट्रेंड है, संस्कार हैं जो तुमने सोख लिए हैं और तुम बेहोश थे, तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने कब उन बाहरी प्रभावों को ही मेरी पसंद का नाम दे दिया। तुमने कह दिया ये तो मेरी पसंद है, मेरा पैशन है, मेरा मत है, मेरा ओपिनियन है, मेरी बात है, साहब मेरा ऐसा मानना है। तुम्हारा ऐसा मानना नहीं है, तुम्हारे चारों ओर लोग उसी तरह मान रहे थे, वही बात तुम्हारे अंदर भी घुस गई, तुम्हारा अपना कोई मानना है ही नहीं। तो जिसको आप कहते हो कि अ लाइफ स्पेंट अंडर प्रेशर, वो तो प्रेशर में बीती ही बीती है, उसके ऊपर तो प्रभावों का ठप्पा पड़ा ही पड़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को आप बोलते हो कि दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल पैशन, वो शायद और ज्यादा प्रभावित और संस्कारित हैं, वो और ज्यादा कंडीशन्ड जिंदगी जी रहे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो बाएं वाले हैं, इनको कम से कम दिख तो रहा है कि इनके बाहर खड़े होकर दो लोग इन पर दबाव बना रहे हैं, छा रहे हैं, तो भी झूठ नहीं बोल सकते। ये दो जने हैं, ये चढ़े हुए हैं मेरे ऊपर, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैं आजाद हूं। मुझे दिख रहा है कि ये दो मूर्तियां, ये दो जीव, ये प्राणी, ये चढ़े आ रहे हैं मेरे ऊपर, अब मैं झूठ कैसे बोल दूं? मैं किसको बेवकूफ बनाऊं कि मैं आजाद हूं? मुझे तो। लेकिन ये जो पैशनवादी होते हैं, अब इनके ऊपर कोई बाहर से तो आ नहीं रहा चढ़ने, तो इनको एक आंतरिक झूठ बोलने का लाइसेंस मिल जाता है। वो आंतरिक झूठ ये है कि साहब मैं तो जिंदगी अपने पैशन, अपनी पसंद पर जीता हूं, मैं तो आजाद पंछी हूं, दिल करेगा तो उधर जाएंगे, दिल करेगा तो उधर जाएंगे। जिसको तुम अपना दिल बोल रहे हो वो एक चिप है, जिसको तुम अपना दिल बोल रहे हो वो एक चिप है जो समाज, समय, संयोग, संस्कार ने तुम्हारे भीतर स्थापित कर दी है, इंप्लांट कर दी है। तुम्हारा दिल तुम्हारा है ही नहीं, वो पूरे तरीके से सोशल है, टेम्पोरल है, सिचुएशनल है, कोइंसिडेंटल है। तुम्हारा दिल तुम्हारा नहीं है। तुम बोलते ही रहो बस मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरा मानना, मेरी धारणा, मेरा विश्वास, मेरी आस्था, मेरा प्यार, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो वो तो जो बात थी ना कि अपना पैशन कैसे फॉलो करें, वो बात तो यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अब बात खत्म होकर के एक अगले चरण में प्रवेश कर जाती है। बात एक तल पर खत्म हुई है और अब वो एक दूसरे तल पर जन्म ले लेती है। अब वो दूसरा तल क्या है? तो क्या इनके अलावा और इनके अलावा जीने का और कोई तरीका नहीं है? यह है प्रकट प्रेशर की लाइफ, जहां आपके ऊपर जो दबाव है और जो बंधन है वो प्रकट है, प्रत्यक्ष है। और यह है अप्रकट
परोक्ष, इनडायरेक्ट, प्रच्छन्न प्रेशर की लाइफ, जिसको आप बोलते हो पैशन की लाइफ। यहां मैं क्या हूं? यहां मैं एक डायरेक्ट प्रिजनर हूं, और यहां मैं क्या हूं? प्रिजनर यहां भी हूं पर इनडायरेक्टली हूं। यहां मेरे ऊपर डायरेक्ट प्रेशर है, यहां मेरे ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर है। गुलामी इधर भी है, गुलामी इधर भी है, बस इतना है कि यहां की गुलामी स्पष्ट है और अनडिनाएबल है, नकारी नहीं जा सकती। और यहां की गुलामी आजादी का रूप रखकर सामने आ जाती है। मैं जवान हूं, मैं आजाद हूं, मैं किसी की नहीं सुनती, कोई मेरे ऊपर आए नहीं, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। तुम्हारी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं, तुम्हारी सारी मर्जियां सामाजिक और संयोगिक है। बात आ रही है? तो बात खत्म हो गई इस तल पर। तो क्या जीवन ही खत्म हो गया इस तल पर? माने जीने के क्या बस यही दो तरीके हो सकते हैं कि या तो खुले आम गुलाम रहो या छुप छुप कर गुलामी करो? इन दो के अलावा क्या जीने का कोई तरीका नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और वही जो जीने का तरीका है, उसी को जीवन कहते हैं, उसी को आजादी कहते हैं, उसी को जवानी कहते हैं।